अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कैसर जवाद फ्रॉम कॉन्सेप्टो चैनल। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, और हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। लेट्स स्टार्ट। न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्मॉल एंड लाइट न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा और हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When two light nuclei combine to form a heavier nucleus, the process is called nuclear fusion. इसके लिए हम एक एनिमेशन देखते हैं। ये दो स्मॉल न्यूक्लियाई हैं, एक प्रोटॉन है इसलिए हाइड्रोजन है, ये ड्यूट्रियम और ये ट्रिटियम। तो हम इन्हें फ्यूज करते हैं। तो जब इनकी फ्यूजन होगी तो ये एक न्यूट्रॉन रिलीज करेगा, एक अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। लेट्स सी अगेन। ये दो लाइट न्यूक्लियाई थे, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ये आपस में फ्यूज हुए, ये इंटरमीडिएट स्टेट है, और यहां से ये एक हीलियम न्यूक्लियस बना और एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ और एनर्जी रिलीज हुई। तो ये रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन है। अब हम इसे एक दूसरी तरह से देखते हैं। ये ड्यूट्रियम था, ये ट्रिटियम, ये न्यूक्लियर फ्यूजन हुई, यहां ये आपस में कंबाइन हुए। ये अनस्टेबल फॉर्म थी, तो इसने एक अल्फा पार्टिकल दिया जिसे हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं, एक न्यूट्रॉन और एनर्जी। अब हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में देखते हैं। ये ड्यूट्रियम है, दोनों में एक एक प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन। ये ड्यूट्रियम और ये ट्रिटियम, ये आपस में कंबाइन हुए तो X5 बना। ये हीलियम का ही आइसोटोप कहलाएगा, लेकिन ये बहुत अनस्टेबल है। तो ये हीलियम 4 में कन्वर्ट हुआ और एक न्यूट्रॉन रिलीज हो गया और साथ एनर्जी भी रिलीज हुई। ये सपोज किया जाता है कि सन पे यही फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसमें 4 हमारे हाइड्रोजन जो प्रोटियम हैं, एक प्रोटॉन जिनके न्यूक्लियस में होता है, ये फ्यूज होकर एक हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सूरज पे टेम्परेचर होता है 20 मिलियन केल्विन, जो कि इस रिएक्शन को फेवरेबल बनाता है। हम इस रिएक्शन को देखते हैं कि जब ये 4 प्रोटियम होंगे, 4 प्रोटॉन, ये आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या होगा? तो 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन यहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे और कुछ पार्टिकल और एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह से ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये एक हीलियम न्यूक्लियस बन गया, जैसे ये यहां। और एनर्जी जो रिलीज होगी वो होगी 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये रिएक्शन काफ़ी सारी स्टेजेस से होकर गुजरता है। ये हमने नेट रिएक्शन दिया कि 4 प्रोटॉन मिले और एक हीलियम न्यूक्लियस बन गया। तो हमारी बुक से रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन हम इसे आगे स्टडी करते हैं समझने के लिए। एक्चुअली होता यह है कि ये 2 प्रोटियम है, तो ये जब कंबाइन होते हैं तो क्या होगा? ये एक ड्यूट्रियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा और कुछ पार्टिकल्स रिलीज करेगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट ये ड्यूट्रियम एक और प्रोटॉन से रिएक्शन करेगा और गैमा रेडिएशन एमिट करेगा, और साथ ये हीलियम 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 प्रोटॉन हो गए। ये 2 प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, ये कंबाइन होंगे, गैमा रेडिएशन एमिट होगी, और तो ये हीलियम 3 में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से एक और रिएक्शन इसी तरह से हो जाएगा। 2 प्रोटियम मिलके एक ड्यूट्रियम बनाएंगे, पार्टिकल एमिट करेंगे, और फिर उनके साथ फिर एक प्रोटियम और रिएक्शन करेगा, गैमा रेडिएशन एमिट होंगी, और एक हीलियम 3 और बन गई। अब ये 2 हीलियम 3 के न्यूक्लियाई ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? 2 प्रोटॉन एमिट होंगे और एक हीलियम 4 बन जाएगी। ये यहाँ पे हमारे पास 2 + 2 4 प्रोटॉन हुए और 2 न्यूट्रॉन हुए।
तो 4 में से 2 प्रोटॉन एमिट हो जाएंगे, 2 यहाँ रह जाएंगे और 2 न्यूट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमने एक कंबाइन रिएक्शन आपको शो कर दिया था कि 4 प्रोटॉन ये मिले और फाइनल हीलियम बनी। अब ये जो प्रोटॉन एमिट हो रहे हैं तो ये यहाँ ये प्रोटॉन ने हिस्सा लिया, ये 2 प्रोटॉन ये एंटर हुए और ये 2 रिलीज हो गए। तो नेट यही रहा कि 4 प्रोटॉन मिले और एक हीलियम न्यूक्लियस बना और पार्टिकल रिलीज हुए। तो अब हम वापस अपने इसी रिएक्शन की तरफ आते हैं जहां हमने इसे कंबाइन रिएक्शन की फॉर्म में देखा था कि 4 प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम जिसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है, ये 4 प्रोटॉन जब कंबाइन होते हैं तो क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी, ये एक हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ पार्टिकल एमिट होंगे और एनर्जी रिलीज होगी। तो ये सपोज किया जाता है कि स्टार्स में ये रिएक्शन होता है कि जिसमें हाइड्रोजन के एटम्स न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। अब ये एनर्जी कहां से रिलीज होती है? एनर्जी आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² के तहत ही रिलीज होगी कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जब भी कोई न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होंगे फ्यूजन के जरिए तो उनका मास कुछ रिलीज हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट का मास इनिशियल जो एटम हैं उनके कलेक्टिव मास से कुछ कम होगा और यही माइनर सा जो डिफरेंस आएगा मास का, यही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आज का लेक्चर फिनिश हो गया। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक यू।